हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के दिन हम 26 से लेकर 28 नवंबर तक के करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन पे हमको डिटेल में बात करना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यूपी स्पेशल के कुछ वन लाइनर फैक्ट से, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम यूपी में जो होने वाले हैं, जैसे एपीएस है, आरओ है और पीसीएस है, इसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे व्यक्ति विशेष में दो व्यक्तियों की, जिनका नाम है, एक है शीतल देवी और दूसरा नाम है अनीश भानावाला। अब ये दो व्यक्ति न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहे थे, इस पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर बात करेंगे आयुष्मान आरोग्य मंदिर। उसके बाद हम बात करेंगे डार्क स्काई रिजर्व। अब इससे रिलेटेड क्या न्यूज है, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। एक वायरस है जिसका नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में H9N2 के रूप में जानते हैं। अब ये न्यूज में चल रहा था, तो इस पे हम बात करने वाले हैं। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा, इससे रिलेटेड क्या न्यूज है और कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। और अंत में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, इससे रिलेटेड क्या न्यूज आ रही थी, इस पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने हिंट के रूप में दिए हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे हम बात करेंगे। तो चलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा और शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के यूपी स्पेशल के वन लाइनर पॉइंट से। पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत 28 नवंबर को मथुरा में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एशिया के सबसे बड़े दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण करेंगे। तो अब देखिए, अब चूंकि ये एशिया का सबसे बड़ा गौ विज्ञान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देना होगा कि मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अयोध्या पहला एआई संचालित वैदिक शहर बनने जा रहा है और इसके लिए दिल्ली स्थित अरहास टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यूपी सरकार ने सड़क और आसपास के घरों को रोशन करने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे 550 मेगावाट सौर ऊर्जा लगाने की एक योजना बनाई है। कानपुर विश्वविद्यालयों के लिए एक खुशखबरी है, वो ये है कि कानपुर में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद से उच्चतम ग्रेडिंग यानी कि A++ की ग्रेडिंग प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष में 5 दिवस मांस रहित यानी कि मीट फ्री डे घोषित कर दिया है और इसके तहत महावीर जयंती, बुद्ध जयंती, गांधी जयंती, साधु TL वासवानी जयंती और शिवरात्रि के महापर्व पर प्रदेश की सभी स्थानीय निकायों में स्थित पशु वधशालाओं और गोश्त की दुकानों को बंद रखे जाने का निर्देश समय समय पर जारी किए गए हैं। इसमें साधु TL वासवानी के जन्मदिन यानी कि जो कि 25 नवंबर को पड़ता है, वो भी शामिल है, इसीलिए ये न्यूज में हाईलाइट हुआ था। तो ये तो रहा यूपी स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे पास कौन कौन से वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित 2 सीटों वाले लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। यह उड़ान विमान और सिस्टम प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बेंगलुरु से भरी गई। 30 मिनट की उड़ान में प्रधानमंत्री के सामने लड़ाकू विमान तेजस की क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया और यह पहली बार है जब देश के किसी प्रधानमंत्री ने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए 30 नवंबर से संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय प्रतिरक्षा विज्ञानियों ने खसरा और रुबेला से बच्चों के बचाव के लिए वैक्सीन माबेला जारी किया है। तो आपको ध्यान रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि माबेला वैक्सीन किसके लिए है, बच्चों में खसरा और रुबेला से होने वाले रोग के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य दमोह मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, जो कि 2300 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। एक न्यूज है वो सिंपल सी है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। वो ये है कि लगभग 44,292 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ भारत चौथे सबसे बड़े वैश्विक पवन ऊर्जा के केंद्र के रूप में सामने आया है। भारत 2030 तक 50% नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हरियाणा सरकार ने घोषणा किया है कि 1.80 लाख तक की वार्षिक आय तक के परिवार की लड़कियों की कॉलेज की शिक्षा निःशुल्क होगी। जो भी फीस होगी वो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गुजरात के अहमदाबाद में हैमफेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया।
इस अवसर पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान लोगों की सहायता करने में हैम रेडियो की भूमिका की सराहना की है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने गैर जीव विज्ञानी छात्रों को नीट यूजी देने की अनुमति देने का निर्णय लिया है, यानी कि 12वीं कक्षा में बायोलॉजी के बिना भी छात्र अब डॉक्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मणिपुर सरकार ने राज्य की प्रसिद्ध लोकटक झील में जल विद्युत आधुनिकीकरण योजना पर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा है कि संगाई हिरण के लिए यह हानिकारक हो सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी न्यूज है, लेकिन यहां से आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालना है। वो क्या निकालना है? आपको रिवीजन करना है लोकटक झील और संगाई हिरण का। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत और यूरोपीय संघ ने एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और सेमीकंडक्टर उद्योग में वैश्विक विकास के साथ दोनों क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए सेमीकंडक्टर पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अगला जो पॉइंट है वो भी बहुत सिंपल सा है, लेकिन यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वो ये है कि बिहार के नवादा में तिलैया नदी को बचाने के लिए जागरूकता के लिए एक महोत्सव, तमसा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो आपको यहां पे जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये निकालना है कि तमसा महोत्सव का आयोजन कहां पे किया गया? नवादा में, जो कि बिहार में पड़ता है, और तिलैया नदी ये कहां पे है? बिहार में है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ खेल समसामयिकी के वन लाइनर फैक्ट से। कतर की राजधानी दोहा में भारत की विद्या पिल्लई ने विश्व 6 रेड महिला स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में विद्या ने अपने ही देश की अनुपमा रामचंद्रन को 4-1 से हराया है। वहीं ईश्वर शर्मा ने यूरोपीय योग स्पोर्ट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्यक्ति विशेष में शीतल देवी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो न्यूज यह है कि भारत की 16 वर्षीय पैरा तीरंदाजी चैंपियन शीतल देवी ने एशियाई पुरस्कारों में 2023 के सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का सम्मान जीता है। विश्व पैरा तीरंदाजी के अनुसार शीतल बिना हाथों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाली दुनिया की पहली महिला तीरंदाज हैं, इसीलिए ये न्यूज में हाईलाइट हो रही थी। शीतल ने इस साल की शुरुआत में चेक गणराज्य में विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता और इसके बाद हांगजो में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में 3 पदक जीते, जिनमें 2 स्वर्ण पदक शामिल थे, जिससे वह एशियाई पैरा खेलों के एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना होगा शीतल देवी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनीश भानावाला, ये न्यूज में क्यों बने हुए थे। तो न्यूज ये है कि अनीश भानावाला ने दोहा में ISSF विश्व कप फाइनल में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है और यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। यह ISSF वर्ल्ड कप फाइनल के इतिहास में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए पहला मेडल है। इसीलिए अनीश भानावाला हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। 21 साल के निशानेबाज भानावाला के लिए यह साल यादगार रहा, जिन्होंने ISSF वर्ल्ड कप चरण में पहली बार सीनियर व्यक्तिगत मेडल, एशियाई चैंपियनशिप में पहला सीनियर मेडल और पेरिस ओलंपिक कोटा प्राप्त कर लिया है। तो ये तो रहा अनीश भानावाला और शीतल देवी से संबंधित न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर ये क्या है और ये न्यूज में क्यों बन रहा है। तो न्यूज ये है कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही बता दें कि इसका टैगलाइन है आरोग्यम पराममम धनम, इसको भी आपको ध्यान रखना है। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र के जरिए दिशा निर्देश जारी करके इसके वर्तमान नाम को उचित तरीके से बदलने के लिए कहा है। अब बात हम करते हैं डार्क स्काई रिजर्व, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो इससे रिलेटेड जो न्यूज है वो ये है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की स्थापना की 4वीं वर्षगांठ के अवसर पर नई दिल्ली में लद्दाख प्राइड प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि लद्दाख में शीघ्र ही दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य होगा और इस अभ्यारण्य की स्थापना भारतीय खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से की जा रही है, जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से
संबंधित है। डार्क स्काई रिजर्व पूर्वी लद्दाख के हानरे गांव में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के एक हिस्से के रूप में स्थित होगा और यह भारत में खगोल पर्यटन को बढ़ावा देगा और ऑप्टिकल इंफ्रारेड गामा रे दूरबीनों के लिए दुनिया के सबसे शीर्षस्थ स्थानों में से एक होगा। 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर 3 औषधि पौधों की व्यावसायिक खेती को भी इससे बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें संजीवनी बूटी भी शामिल है जिसे स्थानीय रूप में शोला के नाम से जाना जाता है। तो ये तो रहा डार्क स्काई रिजर्व से रिलेटेड न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं H9N2 वायरस ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि कोविड-19 की विनाशकारी प्रभाव से उबरने के बाद चीन में बच्चों में निमोनिया के मामलों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय उत्तरी चीन में बच्चों में H9N2 मामलों के फैलने और श्वसन संबंधी बीमारियों के समूहों पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारत सरकार के अनुसार चीन से रिपोर्ट किए गए एवियन इन्फ्लुएंजा के मामलों के साथ साथ श्वसन संबंधी बीमारी के समूहों से भारत को कम जोखिम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी जोखिम मूल्यांकन से पता चला है कि मानव से मानव संक्रमण फैलने की संभावना कम है और WHO को अब तक सूचित H9N2 के मानव मामले में मृत्यु दर भी कम की जानकारी मिली है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अखिल भारतीय न्यायिक सेवा ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और किस प्रकार से हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने एक मानकीकृत प्रक्रिया के माध्यम से विविध पृष्ठभूमि से न्यायाधीशों के चयन के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना के लिए समर्थन व्यक्त किया है। AIGS की अवधारणा सबसे पहले 1958 में विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित की गई थी। 1976 में 42वें संविधान संशोधन ने संसद को संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता के बिना अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित अखिल भारतीय सेवाएं बनाने का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को एक प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसके बाद अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने के लिए संसद द्वारा एक कानून बनाया जा सकता है। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापना के लिए किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो अब आगे बात करते हैं हम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 से, इससे क्या न्यूज निकल के सामने आ रही है। तो न्यूज यह है कि पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो और शुभंकर जिसका नाम है उज्ज्वला को लॉन्च किया गया है। उज्ज्वला एक गौरैया का अनावरण खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के आधिकारिक शुभंकर के रूप में लॉन्च किया गया। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स को 10 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। पिछले 4 वर्षों के दौरान खेलो इंडिया के लिए स्वीकृत बजट 3,000 करोड़ रुपए का था और अगले 5 वर्षों के लिए इस बजट को बढ़ाकर 3,300 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। वर्ष 2018 से अब तक कुल 11 खेलो इंडिया गेम्स सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 5 खेलो इंडिया यूथ गेम, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और 3 इंडिया विंटर गेम्स शामिल हैं। तो ये तो रहा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 से रिलेटेड न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को बताए हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने संविधान दिवस की बात किया, जिसको लेकर हमने भी आपसे चर्चा की थी। 1950 में संविधान लागू होने के बाद अब तक कुल 106 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। संविधान के पहले संशोधन की वो बात करते हैं जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अधिकारों में कटौती करने के लिए हुआ था और वहीं संविधान के 44वें संशोधन के माध्यम से इमरजेंसी के दौरान की गई गलतियों को सुधारा गया था। तो देखिए वो जो है संविधान का पहला संशोधन और 44वां संशोधन मेंशन करते हैं मन की बात में, तो इसका आप रिवीजन करेंगे। साथ ही वो संविधान सभा में 15 महिलाओं का जिक्र करते हैं। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, आपको 15 के 15 महिलाओं का नाम याद होना चाहिए। इसके लिए मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। उसके बाद वो जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम की चर्चा करते हैं, भारत में डिजिटल क्रांति की बात करते हैं और ये सीधे सीधे आपका जो है एसे में एक निबंध भी बन सकता है, साथ ही मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। वर्ष 2022 में भारतीयों के पेटेंट आवेदन में 31% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, ये उनका स्टेटमेंट है। तो अब ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद उन्होंने मन की बात में बताया
कि अटल इनोवेशन मिशन और अटल टिंकरिंग लैब ये कैसे कार्य कर रहे हैं और ये किस प्रकार से भारत को विश्व गुरु बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, तो इस पे उन्होंने चर्चा की। तो आपको ये जानना चाहिए कि अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत कब हुई। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल के जनजातीय इलाकों में बहुत प्रसिद्ध एक नृत्य है जिसका नाम है छऊ। छऊ को 15 से 17 नवंबर तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ श्रीनगर में छऊ पर्व का आयोजन किया गया। तो देखिए एग्जाम में वन लाइनर सीधे सीधे क्वेश्चन बन सकता है कि छऊ पर्व का आयोजन किस शहर में किया गया था, तो आपका आंसर होगा श्रीनगर में। उसके बाद कुछ वो उत्सव महोत्सव की बात करते हैं, जैसे बस होली उत्सव, ये कहां पे मनाया गया, कठुआ जिला जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सऊदी अरब में संस्कृत उत्सव की वो बात करते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि संस्कृत उत्सव कहां पे मनाया गया, सऊदी अरब में मनाया गया। भादरवी पूनम मेले की भी वो बात करते हैं जो कि गुजरात में मनाया जाता है। पश्मीना शॉल, ये शॉल जो है लद्दाख का एक जीआई टैग प्राप्त शॉल है, इसकी भी वो चर्चा करते हैं। और गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व की भी वो बात करते हैं। गुरु नानक जयंती से रिलेटेड मैंने भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाके उसको जरूर देखें। तो ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, वन लाइनर पॉइंट और मन की बात से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो प्रधानमंत्री जी ने प्रोवाइड करवाए हैं। अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।